तो वार्ड नंबर 2 से आपने दावेदारी पेश की है, तो क्या जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? भी पानी की समस्या होगी, लाइटों की समस्या होगी और सीवर वगैरह की समस्या होगी। ज़्यादातर तो यही है और हमारे वार्ड में भी यही देखने को मिलता है। अगर जनता जैसे आपको आशीर्वाद देती है, पार्टी भी आप पर विश्वास जताती है, तो सबसे पहले आपके क्या कार्य रहेंगे? कोई हमारे ऊपर ये ना कहे कि भी ये समस्या अब भी एक जो की तो है। हमारा सबसे पहले यही रहेगा कि हम अपने छोटी छोटी समस्याएं को लेके भी कार्यकर्ता से पूछ के उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। अच्छा जी, जो वार्ड में जितनी भी समस्या सोल्व हुई हमारे से, चाहे वो लाइट लगाने की हो, चाहे वो सीवर साफ कराने की हो, और चाहे वो मतलब कोरोना टाइम में जितनी भी समस्याएं आई हैं, भाई किसी पेशेंट को हॉस्पिटल तक जाने के लिए या फिर उनको लेकर आने के लिए कोई भी असुविधा थी, तो उसके लिए हमने एम्बुलेंस मुहैया अपने खर्चे से उनकी सुविधा कराई है ये चीज़ के लिए। SNA न्यूज़ के खास कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरा नेता में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं वार्ड नंबर 2 से दावेदार एवं समाज सेवी संदीप कुमार जी। संदीप कुमार जी, सबसे पहले आपका SNA न्यूज़ में स्वागत है। मैं भी SNA न्यूज़ का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वार्ड वासियों का, शहर वासियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। संदीप जी, सबसे पहले आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आप राजनीति में कब आए, कैसे आए और अब वार्ड नंबर 2 की जनता के लिए किस तरह से समर्पित हैं? देखिए, ये जो मेरा राजनीति सफ़र है, ये लगभग 2015 से मैंने अपना पार्टी ज्वाइन की थी, भारतीय जनता पार्टी। तो इसमें मेरे को एक पद दिया गया है, भाई ऐसे मोर्चे का अध्यक्ष भी हूँ मैं। तो राजनीति में जो ये वार्ड की समस्याएं हैं, इनको देखते हुए मैंने ये राजनीति में अपना दावेदारी पेश की है। तो वार्ड नंबर 2 से आपने दावेदारी पेश की है, तो क्या जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? ज़्यादातर तो मुद्दे शहर में हर जगह यही होते हैं कि भाई पानी की समस्या होगी, लाइटों की समस्या होगी और सीवर वगैरह की समस्या होगी। ज़्यादातर तो यही है और हमारे वार्ड में भी यही देखने को मिलता है। जहाँ जहाँ से मतलब लोगों की कंप्लेंट आ रही हैं, भी आज हमारी गली यहाँ रुकी हुई है, हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, हमारे यहाँ लाइट नहीं लग रही है। मोस्टली तो वार्ड में सबसे ज़्यादा समस्या यही है और इन्हीं का समाधान अभी तक नहीं हुआ है जी। तो अगर जनता जैसे आपको आशीर्वाद देती है, पार्टी भी आप पर विश्वास जताती है, तो सबसे पहले आपके क्या कार्य रहेंगे? देखिए, ये तो हमारा मेन मुद्दा यही है कि जो सबसे बड़ी समस्याएं सीवर की, लाइटों की और ये समस्याएं है ना, सबसे पहले तो ये ख़त्म करनी है, ताकि इन फ्यूचर कभी भी किसी को कोई समस्या ना रहे। कोई हमारे ऊपर ये ना कहे कि भी ये समस्या अब भी एक जो की तो है। हमारा सबसे पहले यही रहेगा कि हम अपने छोटी छोटी समस्याएं को लेके भी कार्यकर्ता से पूछ के उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। अच्छा, आप राजनीति में आए हैं, समाज सेवा को लेकर आए हैं, तो आजकल देखने में मिलता है कि जो राजनीति में आ रहे हैं युवा हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए होते हैं। आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि आपकी पिछली पृष्ठभूमि क्या रही है? देखिए, मैंने जो लगभग 10 साल से पार्टी ज्वाइन की है, इससे पहले राजनीति में मेरा कोई मतलब नहीं था। तो अभी इन समस्याओं को देखते हुए, वार्ड में पब्लिक की समस्याओं को देखते हुए, मैंने एक मन बनाया कि भी अपना लोगों की समस्या को समझाने के लिए, सुधारने के लिए तो राजनीति में कदम रखा जाए जी। तो उससे पहले क्या जीवन परिचय थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि मेरा कि जीवन परिचय ये है कि मैंने अपना प्राइवेट मेरा काम है, फादर मेरे गवर्नमेंट सर्वेंट थे और मैंने अपना सिक्योरिटी प्लेसमेंट का मेरा काम पहले भी 17-18 साल से 20 साल से मेरा काम चल रहा है ये, तो प्राइवेट मेरा सिक्योरिटी प्लेसमेंट का काम है जी। तो आपको ये नहीं लगता कि आप एक प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं और राजनीति में आने के बाद उस बिजनेस पर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उसमें आप पूरा समय नहीं दे पाएंगे? ऐसा है जी, उसमें समय मैं दे सकता हूँ, पूरा समय मैंने पहले भी दिया है और लगभग जब से मैंने पार्टी ज्वाइन की है तब से मैंने पूरे वार्ड को समय दिया है। चाहे वो कोरोना टाइम हो, चाहे वो गर्मी के टाइम में कहीं मतलब फॉगिंग वगैरह करनी हो, कुछ भी करना, मैंने अपना पूरा टाइम वार्ड को दिया है। ये वार्ड वासियों को भी पता है, शहर वासियों को भी पता है, तो मैंने अपना पूरा टाइम वार्ड को दिया है जी। जी, पिछले 10 साल से आप बता रहे हैं पार्टी में और राजनीति में मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो क्या क्या अभी तक आपने अचीवमेंट हासिल किए हैं? ऐसा है जी, जो वार्ड में जितनी भी समस्या सोल्व हुई हमारे से,
चाहे वो लाइट लगाने की हो, चाहे वो सीवर साफ कराने की हो, और चाहे वो मतलब कोरोना टाइम में जितनी भी समस्याएं आई हैं, भाई किसी पेशेंट को हॉस्पिटल तक जाने के लिए या फिर उनको लेकर आने के लिए कोई भी असुविधा थी, तो उसके लिए हमने एम्बुलेंस मुहिम अपने अपने खर्चे से उनकी सुविधा कराई है ये चीज़ के लिए। और कोरोना टाइम में भी जितनी भी जिसकी समय कोई सैनिटाइजर मारना हो, चाहे कुछ करना हो, तो उसके लिए हम हर टाइम दिन रात खड़े रहे हैं जी। तो इससे आपके बिजनेस पर कितना असर देखने को मिलता है? बिजनेस का तो ऐसा है जी, ये हमारे जैसे हमने सुपरवाइजर वगैरह फील्ड अफसर वगैरह रख रखे हैं, तो 99% वो मैनेज कर लेते हैं जी। उससे इस पे राजनीतिक पे कार्य करने में तो हमारे बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा सर। तो एक सफल आप बिजनेसमैन बता रहे हैं कि आपका अच्छा बिजनेस है, उसके बाद फिर राजनीति में और पार्टी में आने का क्या औचित्य रहा कि परिवार को भी समय देना होता है, दोस्तों को भी समय देना होता है? देखिए, ये जो हम एक परिवार भी है, सब कुछ है, तो हमने जो वार्ड की समस्याओं को देखते हुए हमारा जो जितना भी सर्कल है, हमारा जहाँ भी हम बैठते हैं भाईचारे में, वार्ड में अपना परिवार से मिलते हैं, भाईचारे से मिलते हैं, तो सब जगह समस्याओं को देखते हुए हमने ये आगे कदम बढ़ाया है कि भी इनकी समस्याओं को जड़ से खत्म करना है। तो आपने बताया लगभग 10 वर्षों से आप समाज सेवा और राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो सबसे मुख्य समस्या आपको क्या नजर आई लोगों के बीच की? जो लोग हैं किसी खास समस्या से त्रस्त हैं? खास समस्या तो हमारे वार्ड में, जैसे ये हमारा गरीब तबका है, पूरा वार्ड जो गरीब तबके का है, इनको ज़्यादा बड़ी कोई ज़रूरत नहीं होती, ये बेचारे छोटी छोटी समस्याएं सोल्व हो जाए वही बहुत है जी इनकी। तो जैसे पानी को लेके बहुत ज़्यादा समस्या हमारे वार्ड में तो पानी को लेकर, क्योंकि ये हमारा एरिया जो है थोड़ा ऊंचा एरिया है ये, तो इस एरिया में पानी की समस्या चढ़ने में बहुत दिक्कत रहती है। तो सबसे बड़ी समस्या पानी की है। दूसरा लाइट की है, लाइटें जहाँ जहाँ गलियों में ज़रूरत होती है वहाँ लाइटें नहीं लगी हुई हैं। तो और सबसे बड़ी बात नीचे वाला जो एरिया है, इसमें भी क्या है कि सीवरेज सफाई नहीं है उनमें, ना अच्छी प्रॉपर ढंग से वो ढक रखे हैं, ना उनकी सफाई प्रॉपर होती है। ये समस्या बहुत ज़्यादा है जी यहाँ पे। तो आपने बताया एरिया थोड़ा ऊंचा है, तो वहाँ पर एक मतलब गंदे पानी की समस्या, तो वहाँ पर नेचुरली पानी अपने आप बह जाता होगा। बिल्कुल। मगर आपके एरिया में कुछ बाजार भी हैं जो बड़े संकीर्ण हैं, बड़ी भीड़ी गलियां हैं, सड़कें भीड़ी हैं, इंक्रोचमेंट भी रहता है, तो उनको किस तरह से आप? मैंने वही बताया आपको कि जो नीचे वाला एरिया है, चाहे वो बाजार का एरिया है, चाहे वो मार्केट का एरिया है, चाहे वो दूसरा एरिया है, जो वार्ड में एरिया है, वहाँ पे अब भी आप चल के देख सकते हो, ये सीवर की नाले की समस्या अब भी है। आज सवेरे भी मेरे पास एक, बल्कि यहाँ पे नीचे चाचा जी रहते हैं, आज सवेरे भी उन्होंने मेरे को बोला कि बेटे यहाँ हमारे यहाँ पे अब भी नाले की समस्या है, जो कि अब तक उनकी सोल्व नहीं हुई है। वहाँ पे पानी भरा पड़ा है, आप चल के देख सकते हो, ऊपर तक पानी बह रहा है और पूरी मिट्टी भरी पड़ी है उसमें। अच्छा, आप वार्ड नंबर 2 से आते हैं, और वार्ड नंबर 2 की जो मेजर समस्या है वो ये गुजरने वाला गंदा नाला, जिसे ड्रेन नंबर 6 बोलते हैं, ये एक अपने आप में एक गार्बेज पॉइंट बना हुआ है शहर का। तो इससे किस तरह से निजात दिलाएंगे, क्योंकि बारिश के दिनों में जो आसपास के लोग हैं उन्हें बहुत ज्यादा समस्या, बीमारियां का भी सामना करना। देखिए, ये जो ये ड्रेन नंबर 6 है, ये तो अभी हमारी पार्टी ने ये इसको तो करवा दिया, ढकवा दिया है, ये तो समस्या इसकी सोल्व हो चुकी है। ढकवा दिया है, बट वहां पर जब सफाई होती है तो गंदगी वहीं छोड़कर चले जाते हैं। तो इसका भी समाधान किया जाएगा। जो अभी समस्या चल रही है, अभी इसका काम पूरा हो जाए, तो काम पूरा होने के बाद जितनी भी इसकी समस्या हमारे से सोल्व होगी, इसका प्रॉपर टाइम पे सफाई की जाएगी और प्रॉपर इसका ध्यान रखा जाएगा, ताकि किसी को कोई असुविधा ना रहे। अच्छा, एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, अगर पार्टी विश्वास जताती है, जनता भी आशीर्वाद देती है, तो सबसे पहले आपका क्या कार्य रहेगा वार्ड को लेकर? देखो, हमारा सबसे पहले यही कार्य है कि जो छोटी छोटी समस्याएं हैं जनता की, वार्ड वासियों की, भाई चाहे वो लाइट को लेके हो, चाहे वो सीवर को लेके हो, चाहे कोई गंदे नाले की हो, तो ये समस्याओं का समाधान हमने सबसे पहले कराना है, ताकि वार्ड वासियों को ये तसल्ली रहे कि हमने जिसको बनाया है, जिसको जिताया है, कि वो हमारे वायदों पे खरा उतरा है। यहाँ पर जो आपने बताया, चलो गलियां, पानी समस्या तो हैं ही हैं, इसके साथ साथ चोरियों की समस्या भी आपके वार्ड में चोरियों को देखो जी, ये चोरिया का अकेला वार्ड 2 वार्ड नहीं है, चोरी की समस्या तो पूरे शहर में है, और इससे कोई अभी तक कोई बड़ा समाधान नहीं हो पाया है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे वार्ड में जैसे मान लिया जितना भी ज़रूरत हो सकेगा CCTV कैमरे की हम कराएंगे सुविधा, और जितना भी हो सकेगा उसमें इस चीज़ के लिए लगाम कसी जाएगी।
तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 2 से दावेदार संदीप कुमार जी, जिनका कहना है कि यदि जनता आशीर्वाद देती है और पार्टी इन पर भरोसा जताती है तो ये जो वार्ड निवासियों की छोटी छोटी और मूलभूत सुविधाओं को लेकर सबसे पहले कार्य करेंगे। सोनीपत से SNA न्यूज के लिए संजीव गणगस। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें, आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।